कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, आप ही एकमात्र आराध्य परमेश्वर हैं, अतः मैं आपको विनीत प्रणाम करता हूँ और आपको प्रसन्न करने के लिए स्तुति कर रहा हूँ। आपका शरीर जल पूरित बादलों के रंग वाला है। आप अपने पीतांबर से उद्भासित रजत रश्मि मंडल से चमचमा रहे हैं। मैं नंद महाराज के उन पुत्र को बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ जो मेरे समक्ष शंख कुंडल तथा सिर में मोर पंख धारण किए खड़े हैं। आपका मुख सुंदर है। आप मुकुट धारण किए हैं, वन फूलों की माला पहने हैं और हाथ में भोजन का ग्रास लिए खड़े हैं। हे प्रभु, लोग मुझे समस्त वैदिक ज्ञान का स्वामी कहते हैं और मुझसे इस ब्रह्मांड का सृष्टा कहा जाता है, किंतु अब यह सिद्ध हो चुका है कि मैं आपको नहीं समझ सका। भले ही आप बाल रूप में मेरे समक्ष उपस्थित हैं, आप अपने बाल मित्रों तथा बछड़ों के साथ खेल रहे हैं। आप एक गंवई बालक की भांति अपने हाथ में भोजन लिए अपने बछड़ों की खोज कर रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा, ग्वाल बाल के रूप में आपका जन्म भक्तों के लाभ हेतु हुआ है। मैंने आपके बछड़े तथा बालक चुराकर आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, किंतु मैं समझ सकता हूँ आपने मुझ पर दया की है। यह आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत भक्त वत्सल हैं। अतः मैं तो यही स्तुति करूंगा कि उन लोगों को चाहिए कि वे अपने चिंतन द्वारा आपको समझने का प्रयत्न करें। केवल आपके विषय में श्रवण करने से अज्ञान के अंधकार को दूर किया जा सकता है। आप अपनी अनुकंपा से ही भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। अतः यदि कोई आपके यशों का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपका सानिध्य प्राप्त कर सकता है और अपने सारे कर्म फलों को आपकी पुष्टि के लिए अर्पित करता है, तो वह सरलता से तथा प्रसन्नता पूर्वक आपके परम धाम में जा सकता है। जिन लोगों ने अपने हृदय में सारे कल्मश शुद्ध कर लिए हैं, उन्हें आपका आत्म साक्षात्कार होता है। भगवान के चरण कमलों में मन की यह एकाग्रता समाधि कहलाती है। इस समाधि अवस्था को प्राप्त किए बिना वह भगवान के स्वभाव को नहीं समझ सकता। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने आप को सर्वाधिक दंभी जीव के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि वे भगवान की निजी शक्ति की परीक्षा करना चाह रहे थे। उन्होंने भगवान के ग्वालों तथा बछड़ों को इसलिए चुरा लिया कि जरा देखें वे उन्हें किस तरह ढूंढ पाते हैं। अपनी चाल के बाद ब्रह्मा ने यह स्वीकार किया कि वह उनका यह प्रयास अत्यंत दृष्ट था, क्योंकि वे आदि शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयत्न कर रहे थे। अपनी चेतना के लौटने पर ब्रह्मा ने देखा कि वे इस संसार के अन्य समस्त जीवों की नजरों में अत्यंत शक्तिमान प्राणी हैं, किंतु भगवान के बल तथा शक्ति की तुलना में उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को
अच्युत कहकर संबोधित किया, क्योंकि भगवान अपने भक्त द्वारा की गई छोटी से छोटी सेवा को भी नहीं भूल पाते। वे अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु तथा वत्सल हैं कि वे उनके द्वारा संपन्न थोड़ी सी भी सेवा को भी बड़ा करके मानते हैं। ब्रह्मा जी को अपनी वास्तविक स्थिति का बोध हुआ। निश्चय ही वे इस ब्रह्मांड के परम शिक्षक हैं और इस भौतिक प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। ब्रह्मा ने अपनी तुलना उस शिशु से की जो अपनी माता के गर्भ में रहता है। यदि यह शिशु गर्भ में अपने हाथ पैर चलाता है और इस तरह खेलते समय वह अपनी माता के शरीर स्पर्श करता है, तो क्या माता इस शिशु से नाराज होती है? निसंदेह नहीं। इसी प्रकार ब्रह्मा चाहे कितने ही महान पुरुष क्यों ना हों, वे तथा अन्य सारे लोग भगवान के गर्भ के भीतर स्थित हैं। नर का अर्थ है समग्र जीवात्माएं तथा अयन का अर्थ है गर्भोदक साई। विष्णु को नारायण कहा गया है क्योंकि वे जल पर शयन करते हैं। साथ ही वे समस्त सजीव प्राणियों के आश्रय भी हैं। इसके अतिरिक्त नारायण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उपस्थित हैं। जैसे कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि इस अर्थ में भी वे नारायण हैं। ब्रह्मा जी ने यह सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण आदि नारायण हैं। वे ही नारायण के स्रोत हैं और नारायण बहिरंगा शक्ति के प्रदर्शन नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार हैं। माया द्वारा संचालित कोई भी वस्तु क्षणिक होती है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संचालित कोई भी वस्तु शाश्वत होती है। हे प्रभु, आपने इस अवतार में यह सिद्ध कर दिया कि आप माया के परम नियंता हैं। आप इस जगत में रहते हैं, किंतु यह सारा जगत आपके भीतर है। हम इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।